क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं है? अगर हां, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी तकदीर पूरी तरह से आपके विचारों, आदतों और मेहनत पर निर्भर करती है। द मास्टरी ऑफ डेस्टिनी यानी तकदीर पर अधिकार नामक इस अद्भुत किताब में महान लेखक जेम्स एलन ने यह सिखाया है कि हम अपनी किस्मत के निर्माता खुद होते हैं। हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हम जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह किताब बताती है कि अगर हम अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर लें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। यह हमें सिखाती है कि संघर्ष से घबराने के बजाय उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का जरिया बनाएं और खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जहां हम जाना चाहते हैं। आज के समय में यह किताब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कभी हालात को दोष देते हैं, कभी परिवार को, कभी समाज को और कभी अपनी किस्मत को। लेकिन जेम्स एलन हमें यह सिखाते हैं कि हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में होती है। अगर हम सही सोच के साथ मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यह किताब हमें यह भी बताती है कि संघर्ष और मुश्किलें हमारे विकास का हिस्सा हैं। यह हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। दुनिया के सभी सफल लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और असली सफलता पाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगी। इस किताब की यह सरल हिंदी समरी आपको इसके मुख्य विचारों को आसानी से समझने में मदद करेगी। यह न केवल आपको इस महान किताब की शिक्षाओं से अवगत कराएगी, बल्कि आपको इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित भी करेगी। इसमें आपको आत्म अनुशासन, विचारों की शक्ति, मेहनत का महत्व, मुश्किलों से सीखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने जैसी कई महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। अगर आप इस किताब के ज्ञान को अपनाते हैं तो आप अपनी सोच और आदतों को बदल सकते हैं, और जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी। अब समय आ गया है कि हम बहाने बनाना छोड़ दें और अपनी तकदीर खुद लिखें। आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आपको बस सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट इन शेपिंग डेस्टिनी। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें जिंदगी बदलने की ताकत छुपी हुई है। महान लेखक जेम्स एलन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आपके विचार ही आपकी तकदीर को बनाते या बिगाड़ते हैं। यह दुनिया आपके आसपास वैसी ही दिखाई देती है जैसी आपकी सोच होती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो हर जगह मुश्किलें और समस्याएं ही नजर आएंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपनाते हैं तो आपको हर मुश्किल में भी एक अवसर दिखने लगेगा। आपकी सोच आपकी किस्मत की चाबी है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वह व्यक्ति हालात को कैसे देखता है। सफल लोग हर कठिनाई को एक नए सबक और नए अवसर की तरह लेते हैं, जबकि असफल लोग उसे एक रुकावट मानकर हार मान लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। जो व्यक्ति आत्मसंदेह से भरा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो आत्मविश्वास से भरा होता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। अब सवाल यह आता है कि हम अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करें और सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएं। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके अपनाए जा सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और बदलने की कोशिश करें। जैसे अगर आप सोच रहे हैं
मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो इसे बदलकर सोचें, अगर मैं प्रयास करूं तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, किताबें पढ़ें जो आपको आत्मविश्वास दें, और उन चीजों से दूर रहें जो आपको हतोत्साहित करती हैं। रोजाना कुछ समय शांत बैठें और अपने विचारों पर ध्यान दें। यह आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में ले जाने में मदद करेगा। जब आप अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं और उन्हें हर दिन पढ़ते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए रोज धन्यवाद दें। जब आप कृतज्ञता से भरे होते हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है और आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर आप बुरे बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और नकारात्मकता ही आएगी। इसीलिए अगर आप अपनी तकदीर को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। हमेशा याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप सफलता के बारे में सोचते हैं या असफलता के बारे में। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन, द की टू सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग और आम लोगों के बीच क्या बड़ा अंतर होता है? यह अंतर किसी की किस्मत, पैसे या प्रतिभा का नहीं, बल्कि आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का होता है। जेम्स एलेन कहते हैं कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो खुद को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन से काम करते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को इस तरह से नियंत्रित करें कि वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाएं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर दृढ़ संकल्प और अनुशासन की आदत डाल लेता है, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। जीवन में हमें कई बार ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां हमारा मन आसानी से हार मान लेना चाहता है। कई लोग आलस्य, डर या अस्थिरता के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग आत्मनियंत्रण रखते हैं, वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है, जबकि अनुशासित व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। जेम्स एलन कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो आपको अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब कोई व्यक्ति खुद को आलस्य से बचाता है, निराशा को दूर करता है और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है, तब वह जीवन में उन्नति करता है। जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे अक्सर अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। इसीलिए आत्मानुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और अपनी कमजोरियों पर काबू पाइए। कैसे आत्मानुशासन से आत्मविकास और सफलता प्राप्त होती है? आत्म अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप इसे अपनाते हैं, तो आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। अनुशासित व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है, समय पर सोता और जागता है, व्यायाम करता है और स्वस्थ आहार लेता है। इससे उसका शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। जब आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत डालते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है और आपको अधिक सफलता मिलती है। अनुशासित व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह संभालता है, अनावश्यक खर्चों से बचता है और भविष्य के लिए बचत करता है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम अपने जीवन में आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें। इसके लिए आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावी आदतें अपनानी होंगी। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। यह आपके दिन की अच्छी शुरुआत करने में मदद करता है और आपको अधिक उत्पादक बनाता है। हर दिन एक लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के जिंदगी दिशाहीन हो जाती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की आदत डालें। समय की कद्र करें, अपने समय का सही उपयोग करें और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचें। अपने वचनों का पालन करें, जो भी संकल्प लें उसे पूरा करें। जब आप खुद से किए गए वादे निभाने लगेंगे, तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी।
असुविधाओं को स्वीकार करें। कभी कभी हमें मुश्किल या उबाऊ काम भी करने पड़ते हैं। अनुशासित व्यक्ति वे काम भी पूरी निष्ठा से करता है जो उसे पसंद नहीं होते। अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, ध्यान, मेडिटेशन करना और हमेशा नई चीजें सीखते रहना। आत्म अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, एक अनुशासित व्यक्ति ही सच्ची आजादी का अनुभव करता है, क्योंकि वह अपने जीवन का मालिक खुद होता है। आलस्य और बहानों से छुटकारा पाकर सही दिशा में कदम बढ़ाएं और अपनी तकदीर खुद लिखें। अगर आप खुद को अनुशासित बना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? इसका उत्तर कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के अटूट नियम में छिपा है। यह नियम कहता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पिछले विचारों, आदतों और कर्मों का ही परिणाम है। जेम्स एलन कहते हैं कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप अच्छे विचार सोचेंगे और सही कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर आप लापरवाह, नकारात्मक या अनुशासनहीन रहेंगे तो जिंदगी भी आपको उसी के अनुसार परिणाम देगी। कैसे हमारे कर्म हमारी तकदीर बनाते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनकी जिंदगी उनके हालात या भाग्य के कारण वैसी है जैसी है। वे यह नहीं समझते कि उनकी स्थिति उनके अपने कार्यों और निर्णयों का ही परिणाम है। अगर आप आज जहां हैं उससे खुश नहीं हैं, तो आपको अपने पुराने कार्यों और निर्णयों को देखना होगा। अगर कोई व्यक्ति आलसी है और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करता तो वह असफल रहेगा। अगर कोई नियमित रूप से अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करता है और अच्छा खान पान अपनाता है तो वह स्वस्थ रहेगा। अगर कोई व्यक्ति गलत संगत में रहता है तो उसकी सोच और आदतें भी वैसी हो जाएंगी और उसका भविष्य खराब हो सकता है। यही कारण और प्रभाव का नियम है। हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में होती है। जो लोग इस नियम को समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं और बदलाव लाने के लिए सही कदम उठाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप ही अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। किसी और को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी बुरी है क्योंकि आपके हालात खराब हैं, तो यह सोचना गलत है। हालात को दोष मत दीजिए, बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने आर्थिक फैसलों की जिम्मेदारी लें। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो सही आदतें अपनाएं। अगर आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो खुद को बेहतर इंसान बनाएं। जब आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तब असली बदलाव आता है। अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालें और सही निर्णय लेना शुरू करें। इस नियम को समझने और लागू करने वाले लोग ही असली सफलता हासिल करते हैं। चलिए कुछ प्रेरणादायक उदाहरण देखते हैं। अब्राहम लिंकन, वे बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। उनका यह विश्वास था कि हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। उन्होंने खुद को शिक्षित किया, कठिनाइयों से लड़े और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। धीरूभाई अंबानी, उन्होंने बिना किसी बड़े संसाधन के अपने व्यापार की शुरुआत की। अगर वे हालातों को दोष देते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन उन्होंने मेहनत की, जिम्मेदारी ली और अपनी तकदीर खुद लिखी। आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। नरेंद्र मोदी, एक साधारण चाय बेचने वाले से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने अपने कर्मों और निर्णयों से तय किया। अगर वे हालातों को दोष देते और प्रयास नहीं करते तो वे कभी इतने ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंचते। कैसे अपने कर्मों को बदलकर तकदीर को बदला जाए? अब
जब हमें समझ आ गया है कि हमारे कर्म ही हमारी तकदीर का निर्माण करते हैं, तो हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। एक सही सोच अपनाएं। हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को अपनाएं। नकारात्मक सोच से केवल असफलता और निराशा मिलती है। 2 छोटे छोटे अच्छे कार्य करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपका आत्मविकास हो, चाहे वह नई चीज सीखना हो, लोगों की मदद करना हो या खुद के लिए कोई लक्ष्य बनाना हो। 3 लंबी अवधि के लिए सोचें। तात्कालिक सुखों के बजाय दीर्घकालिक सफलता के बारे में सोचें। मेहनत करें और धैर्य रखें। 4 अपने कार्यों की समीक्षा करें। दिन के अंत में सोचें कि आपने क्या अच्छा किया और क्या सुधार करने की जरूरत है। 5 धैर्य बनाए रखें। हर अच्छे कर्म का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अगर आप लगातार सही कदम उठाते हैं तो जरूर सफल होंगे। आपकी जिंदगी आपकी बनाई हुई है। आपकी आज की स्थिति आपके पिछले कर्मों का परिणाम है और आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। अगर आप अपने कर्मों को सुधारते हैं तो आपकी तकदीर भी बदलेगी। याद रखें, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं या हालात को दोष देते रहते हैं। कर्म पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप मिल जाएगा। चैप्टर 4, ओवरकमिंग डिफिकल्टीज एंड बिल्डिंग स्ट्रेंथ। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच असली अंतर क्या होता है? यह अंतर केवल एक चीज से आता है, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता। जो लोग चुनौतियों से घबराते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, जबकि जो लोग मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखते हैं वे अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। हर महान इंसान को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष के मजबूती नहीं आती। जेम्स एलन इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं वे अपनी जिंदगी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। क्यों संघर्ष जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो, हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और बिना किसी कठिनाई के हमें सफलता मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम कभी मजबूत नहीं बनते। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। सोचिए, अगर कोई शरीर को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे वजन उठाने और मेहनत करने की जरूरत होती है। इसी तरह अगर आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना ही होगा। हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक वह आग में तपता नहीं है। उसी तरह हम भी तब तक असली सफलता नहीं पा सकते जब तक हम चुनौतियों से नहीं गुजरते। बिजली तब तक चमकती नहीं जब तक अंधेरा ना हो। उसी तरह हमारी असली क्षमता तब तक नहीं दिखती जब तक हम किसी मुश्किल से न गुजरें। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि यह मुझे और मजबूत बनाने के लिए आया है। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर हम मुश्किल समय में हार मान लेते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम डटकर खड़े रहते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। कठिनाइयां हमें धैर्य सिखाती हैं। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमें इंतजार करना और सही समय का इंतजार करना आता है। वे हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। जब हमें कोई मदद नहीं मिलती तब हम खुद पर निर्भर रहना सीखते हैं और अपनी काबिलियत को पहचानते हैं। वे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। जब हम किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे हमें जिम्मेदारी लेना सिखाती हैं। कठिन समय में हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिससे हम और समझदार बनते हैं। ऑल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में बहुत बेवकूफ समझा जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने। थॉमस एडिसन को 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया और भारत के राष्ट्रपति बने। अब सवाल यह है कि जब मुश्किलें आईं तो हम उन्हें कैसे अवसर में बदलें।
इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी रणनीतियां भी अपनाई जा सकती हैं। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है? अगर आप इसे एक सबक की तरह देखेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हम घबराने लगते हैं, लेकिन घबराने से कुछ हल नहीं होगा। डर को छोड़ें और सोचें कि इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तब हमें और ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत होती है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग शांत रहे। नियमित व्यायाम करें ताकि आपका शरीर मजबूत बना रहे। अच्छी किताबें पढ़ें ताकि आपकी सोच सकारात्मक बनी रहे। हर समस्या को एक ही बार में हल करना जरूरी नहीं है। अगर आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे आप बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर लेंगे। हर छोटी जीत को एक उपलब्धि मानें और आगे बढ़ते रहें। कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आप डटे रहेंगे तो एक दिन यह कठिन समय भी बीत जाएगा। हमेशा अपने आप से कहें, मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं। मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप हर समस्या को एक सबक की तरह लेंगे और उसे सीखेंगे तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे। याद रखें, असली हीरो वह नहीं होता जिसे कोई मुश्किल नहीं आती, बल्कि असली हीरो वह होता है जो हर मुश्किल से लड़कर और मजबूत बनता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो सफलता का कोई अर्थ नहीं है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छुपा होता है, बस आपको उसे देखने की जरूरत है। चैप्टर 5, पर्पस एंड फोकस, द रोड टू अचीवमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि कई लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? इसका रहस्य केवल एक चीज में छिपा है, जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य, पर्पस, और उस पर पूरी एकाग्रता, फोकस। जब किसी व्यक्ति को यह पता होता है कि वह जीवन में क्या पाना चाहता है, तो उसके अंदर एक अलग ऊर्जा और दृढ़ निश्चय आ जाता है। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है, जैसे बिना पतवार की नाव समुद्र में भटकती रहती है। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य हमें दिशा देता है। जब हमें पता होता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, तो हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह हमें प्रेरित रखता है। जब जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो हम हर दिन उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह हमें बाधाओं से लड़ने की ताकत देता है। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमें संतुष्टि और खुशी देता है। जब हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें आत्मसंतोष और आनंद मिलता है। सोचिए, अगर कोई तीरंदाज यह नहीं जानता कि उसे कहां निशाना लगाना है, तो क्या वह कभी लक्ष्य भेद पाएगा? इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तो हम कभी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए केवल लक्ष्य का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस पर पूरी एकाग्रता और दृढ़ निश्चय भी जरूरी है। अगर हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं या छोटे मोटे विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। एकाग्रता और संकल्प ही हमें असाधारण बनाते हैं। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन अगर अपने अनुसंधान पर पूरी एकाग्रता न रखते, तो शायद आज हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न जानते। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट पर पूरा ध्यान न लगाते, तो शायद वे दुनिया के महानतम क्रिकेटर न बनते। स्वामी विवेकानंद अगर अपने लक्ष्य से डगमगाते, तो शायद वे लाखों लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते। हर महान व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से अपनाया और उसमें पूरी मेहनत झोंक दी। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और तब तक न रुकें जब तक आप उसे पा न लें। कैसे अपने जीवन का उद्देश्य, पर्पस खोजें और उसे पूरा करें? अगर आपको अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे खोज सकते हैं और उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी कदम अपनाए जा सकते हैं। 1. खुद से यह सवाल पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? आपका लक्ष्य क्या है?
क्या आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छा लेखक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी या शिक्षक बनना चाहते हैं? जिस चीज को करने में आपको खुशी और संतोष मिलता है, वही आपका असली उद्देश्य है। 2. अपने लक्ष्यों को लिखें और स्पष्ट करें। लिखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने उद्देश्य को कागज पर लिखते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। आपके लक्ष्य जितने स्पष्ट होंगे, उन्हें पाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। 3 छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़ा लक्ष्य देखते ही कई लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि वे इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो यह आसान हो जाता है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। 4. समय प्रबंधन करें और विकर्षणों से बचें। एक रूटीन बनाइए और समय की कीमत समझिए। सोशल मीडिया, टीवी और अन्य व्यर्थ चीजों में समय बर्बाद न करें। सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करें। एकाग्रता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। स्वामी विवेकानंद। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर आप किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं तो हार न मानें। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। थॉमस एडिसन को 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेते तो आज हम बल्ब का आविष्कार नहीं देख पाते। महात्मा गांधी अगर अपने लक्ष्य से भटक जाते तो भारत को कभी आजादी नहीं मिलती। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं और उस पर पूरी एकाग्रता से काम करते हैं। अगर आप यह तय कर लें कि आप क्या चाहते हैं और बिना रुके, बिना थके उस दिशा में काम करें, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं। अपने सपनों का पीछा करो जब तक कि वे हकीकत न बन जाएं। अब समय आ गया है कि आप अपने लक्ष्य को पहचानें, अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं और बिना रुके, बिना डरे सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। चैप्टर 6, मास्टरिंग टाइम एंड एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन के 24 घंटे का भरपूर उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय व्यस्त रहने के बावजूद कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? इसका उत्तर समय और ऊर्जा के सही प्रबंधन, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट में छिपा है। जेम्स एलन हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीख लेता है, वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि यह एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए हमें इसे उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। अगर आप समय और ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं और कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन अंतर इस बात में है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। जेम्स एलन के अनुसार सफल लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं और बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाएं। दिन की शुरुआत में तय करें कि आज आपको क्या क्या करना है। महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। सबसे जरूरी और कठिन काम दिन की शुरुआत में निपटाएं। जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, समय सीमाएं, डेडलाइंस तय करें। अगर आप किसी काम के लिए समय तय नहीं करेंगे तो वह कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो आप दूसरों की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। समय चुराने वाली कई चीजें हमारे आसपास होती हैं। अगर हम इन्हें पहचान कर इन्हें कम कर दें तो हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। अगर बिना सोचे समझे आप घंटों मोबाइल, टीवी या इंटरनेट पर समय बर्बाद कर रहे हैं तो यह आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। एक समय में एक ही काम करें। कई काम एक साथ करने से ध्यान भटकता है और कोई भी काम पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। अगर कोई चीज आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं है तो उसे करने से मना करें। हर चीज के लिए हां कहना समय की बर्बादी है। जो लोग अपने समय की कीमत समझते हैं वे कभी भी इसे व्यर्थ नहीं गंवाते।
अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं। समय के साथ साथ ऊर्जा, एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर आपकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं जा रही है तो समय का सही उपयोग करना भी मुश्किल हो जाता है। आपका दिमाग और शरीर तभी अच्छे से काम करेंगे जब आपकी ऊर्जा सही तरीके से खर्च होगी। सही भोजन आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है। जंक फूड खाने से सुस्ती आती है और आपका ध्यान भटकता है। रोजाना 30 मिनट की कसरत या योग आपके शरीर और दिमाग दोनों को ऊर्जावान बनाए रखता है। पर्याप्त नींद लें। जब आप पूरी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग तेजी से काम करता है और आपका फोकस बना रहता है। ऊर्जा ही आपकी असली पूंजी है। इसे बेकार की चीजों में मत गंवाइए। जो काम सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। अपने जुनून को पहचानें। जिस काम में आपका दिल और दिमाग लगता है वही काम आपको असली खुशी और सफलता देगा। सकारात्मक सोचें। नकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीखें। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज के समय में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। अगर हम इनसे बचना सीख जाएं तो हम अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। डीप वर्क का मतलब है कि आप किसी एक काम पर बिना किसी बाधा के लंबे समय तक पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए फोन और नोटिफिकेशन बंद कर दें। एक शांत जगह पर बैठकर काम करें। एक समय सीमा तय करें और पूरी एकाग्रता से काम करें। जिस काम में पूरी तरह ध्यान लगाया जाए वही काम उत्कृष्ट बनता है। अगर आप बिना रुके लगातार काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। इसीलिए हर 90 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। खुद को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा टहलें या हल्का संगीत सुनें। दिमाग को आराम देने के लिए मेडिटेशन करें। आराम भी जरूरी है क्योंकि एक थका हुआ दिमाग अच्छा काम नहीं कर सकता। अगर आप अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने भविष्य के मालिक बन सकते हैं। जो लोग अपने समय को बर्बाद नहीं करते वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने समय और ऊर्जा को बेकार की चीजों में बर्बाद करना बंद करें और अपनी सफलता की राह पर कदम बढ़ाएं। चैप्टर 7 द पावर ऑफ सेरेनिटी एंड इनर स्ट्रेंथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे सफल और महान लोग हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रहते हैं? चाहे कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो वे घबराते नहीं बल्कि धैर्य और आत्मसंयम के साथ सही निर्णय लेते हैं। जेम्स एलन हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की शांति बनाए रख सकता है वही अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण पा सकता है। मन की शांति ही सच्ची शक्ति है। अगर आप शांत और संयमित रह सकते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे बाहरी समस्याएं प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आप अपने जीवन में सफलता, संतुलन और आत्मनिर्भरता चाहते हैं तो आपको अपने भीतर की शांति और ताकत को पहचानना होगा। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े होते हैं। अगर उस समय हम घबराए हुए होते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम शांत रहते हैं तो हम हालात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही फैसला ले सकते हैं। शांत व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं लेता। वह समस्या को गहराई से समझता है और समाधान खोजता है। वह अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करता है। अगर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। कैसे मानसिक शांति से जीवन पर बेहतर नियंत्रण पाया जाए? जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह नियंत्रण आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, तनाव और चिंता से बचाता है, आपको आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति देता है, संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक होता है। अगर आप हमेशा चिंतित, परेशान और गुस्से में रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि आप जीवन की समस्याओं से बचें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से संभालें। अब सवाल यह आता है
कि हम अपने मन को शांत और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करने से मन शांत और केंद्रित रहता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आत्मनियंत्रण भी बढ़ाता है। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और दिमाग को भटकने न दें। हर नकारात्मक विचार को धीरे धीरे छोड़ें और अपने भीतर शांति महसूस करें। ध्यान ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जो भी कर रहे हों पूरी जागरूकता से करें। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे को छोड़ें। हर छोटे छोटे क्षण में खुशी महसूस करें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं तभी आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें और सोचें। गुस्से में कोई बड़ा फैसला न लें। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो शांत रहें और धैर्य रखें। हर समस्या को हल करने के लिए एक तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने अपनी तकदीर को नियंत्रित कर लिया। हमारा मन जैसा सोचता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर आप हर परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। हर समस्या में अवसर देखें। अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा रखें। सकारात्मक सोच न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि आपकी सफलता को भी तेज कर देती है। अगर आप हर समय केवल काम में लगे रहेंगे और अपने आराम और मानसिक शांति का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और आपका प्रदर्शन गिर जाएगा। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालें। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं। अच्छी किताबें पढ़ें, संगीत सुनें और जीवन का आनंद लें। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। मन की शांति और आत्मसंयम ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति शांत और संतुलित रहता है वह किसी भी कठिन परिस्थिति को आसानी से संभाल सकता है। ध्यान, जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण से हम अपने मन को शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं। सकारात्मक सोच और संतुलन बनाए रखना हमें जीवन में अधिक सफलता और खुशी देता है। शांति ही सबसे बड़ी ताकत है और जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही असली विजेता होता है। जब आपका मन शांत रहेगा तब आपकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और एक सफल और सुखद जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि द मास्टरी ऑफ डेस्टिनी किताब हमें अपने जीवन का स्वामी बनने की कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे अनुशासन का हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपनी आदतों को सुधारें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और कठिनाइयों का डटकर सामना करें तो हम अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, न कि कोई और। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक सीखने को मिला। और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी मोटिवेशनल वीडियो ला सकें। याद रखें, आपकी सोच, आपका कर्म और आपका अनुशासन